सुनीता बाल निकेतन की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं प्रदीप सेन। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की गणित विषय। तो हमने पिछली क्लास में 9 तक क्वेश्चन कर लिए थे। नमा शायद क्वेश्चन कर लिया था। तो एक बार देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्याओं में अनुपात कितना है? 7:5 है। यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो देखो प्रश्न में क्या पूछा है, कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी है, और इसमें एक कक्षा में बालक और बालिकाओं में संख्याओं का क्या दे रखा है? अनुपात। मैंने पीछे भी बताया था, जब भी अनुपात आपको दे रखा है तो अनुपात को कभी खुला नहीं छोड़ते। इसके पीछे क्या लगा लेते हैं अपन? एक्स लगाते हैं। माना बालकों की संख्या, देखो प्रश्न में स्पष्ट लिखा हुआ है कि बालक और बालिकाओं की संख्या में अनुपात कितना है? 7:5 का है। ये यहाँ लिख रहा हूं मैं आपका अनुपात 7:5। इसका मतलब बालकों की संख्या 7x है और बालिकाओं की संख्या कितनी है? 5x है। तो अनुपात के पीछे तो क्या लगाते हैं अपन? x। तो बालकों की संख्या कितनी हो गई? 7x। और बालिकाओं की संख्या, बालिकाओं की संख्या ये हमें दे रखी है 5x। फिर प्रश्न में हमने आगे पढ़ा तो प्रश्न में लिखा हुआ है प्रश्न में लिखा हुआ है यदि बालकों की संख्या है वो बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है। यहां से अपन प्रश्नानुसार लिखते हैं कि बालकों की संख्या है वो बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है। तो प्रश्नानुसार प्रश्न में कहा बालकों की संख्या कितनी है? 7x। बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है। बालिकाओं की संख्या हमने क्या मानी? 5x। इससे कितनी अधिक है? 8। अधिक है तो प्लस का 8 लिखेंगे, कम होती तो माइनस का 8 लिखते हैं। अब जैसे ये हमारे पास समीकरण बन के आई है तो इस समीकरण को हम हल करके x का मान निकाल कर लेकर आते हैं। तो 7x, x के जो भी पद है वो बराबर के लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे और बाकी गणित के अंक है उनको राइट हैंड साइड में। तो 7x बराबर प्लस का 5x इधर आएगा तो माइनस का 5x बराबर में 8। 7x में से 5x गए, पीछे बचा 2x बराबर 8। x के गुणा में 2 है, इधर जाएगा तो भाग में, और 2 का भाग हमने 8 में दिया तो ये 4 बार गया। यानी ये हमारे पास किसका मान आया? x का मान आया। हमें x का मान नहीं निकालना था, हमें तो क्या निकालना है? बालकों की संख्या और बालिकाओं की संख्या। तो आगे अपन लिखते हैं बालकों की संख्या हमने क्या मानी थी? 7x, और x का मान हमारे पास आ गया 4, तो x की जगह हमने रख दिया 4, और 7 का गुणा 4 से किया तो 28। यानी कक्षा में बालकों की संख्या कितनी है? 28। इसी प्रकार बालिकाओं की संख्या कक्षा में कितनी है? तो बालिकाओं की संख्या को हमने क्या माना था? 5x। तो यहां लिख लेते हैं अपन बालिकाओं की संख्या बराबर 5x। 5 और x का मान हमारे पास आया 4। 5 का गुणा 4 से किया तो 20। यानी कक्षा में बालिकाओं की संख्या 20 और बालकों की संख्या 28। लेकिन हमें आंसर में पूछा कुल कक्षा में कितने छात्र हैं, तो दोनों को अपन क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। तो यहां लिख लेता हूं कुल छात्र, जिसमें कक्षा में बालक है 28 और बालिकाएं हैं 20। 28 प्लस 20 तो 48। कक्षा में टोटल छात्र कितने हैं? 48 या 48। इसी प्रकार आगे वाला एक क्वेश्चन देखते हैं।
बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं और उससे 29 वर्ष बड़े हैं। यदि उन तीनों की आयु का योग 135 वर्ष है तो उनकी आयु अलग अलग ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में सबसे लास्ट में स्पष्ट लिखा हुआ है कि उनकी आयु अलग अलग ज्ञात कीजिए। उनकी किनकी? तीन जने, एक तो है बाईचुंग, एक है बाईचुंग का प्रश्न में पिताजी और एक है बाईचुंग का दादाजी, और तीनों की आयु हमें ज्ञात करनी है। प्रश्न में लिखा हुआ बाईचुंग के जो पिताजी है वो उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं और उससे 29 वर्ष कैसे हैं? बड़े हैं। यदि इन तीनों की आयु का योग 135 है तो उनकी आयु को अलग अलग ज्ञात कीजिए। तो इसमें अपन अलग अलग तरह से ये प्रश्न कर सकते हैं। माना बाईचुंग की आयु x मान सकते हैं या पिताजी की आयु x मान सकते हैं। तो मैं छोटे से स्टार्ट करता हूं, बाईचुंग से ही। क्वेश्चन संख्या 11। माना सबसे छोटा लड़का जिसका नाम है बाईचुंग, माना बाईचुंग की आयु x पीछे वर्ष लिखते हैं, और दूसरा है इसके अंदर बाईचुंग का पिताजी, यानी बाईचुंग के पिताजी की आयु और एक है दादाजी, दादाजी की आयु। अब प्रश्न में देखना, बाईचुंग के जो पिताजी है ना, दादाजी से 26 वर्ष कैसे हैं? छोटे हैं, और उससे उससे किससे? बाईचुंग खुद से 29 वर्ष बड़े हैं उसके पिताजी। तो बाईचुंग की आयु x है, बाईचुंग के पिताजी इससे 29 वर्ष बड़े हैं तो ये प्लस का क्या लिख दिया हमने? 29। सपोज करो बाईचुंग यदि 10 साल का है तो इसके दादाजी पिताजी कितने साल के होंगे? इससे 29 वर्ष बड़े हैं, तो अपन 10 में 29 को जोड़ते हैं। इसी प्रकार हमने बाईचुंग की आयु को x माना तो बाईचुंग के पिताजी की आयु क्या होगी? x में हमें क्या जोड़ना है? 29। इसी प्रकार दादाजी की आयु, तो प्रश्न में लिखा हुआ है कि बाईचुंग के जो पिताजी है वो उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं, तो पिताजी की आयु कितनी है? x प्लस 29, यानी इस पिताजी की आयु से 26 वर्ष बड़े हैं उसके दादाजी। पिताजी दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं तो दादाजी तो पिताजी से 26 वर्ष बड़े होंगे, तो ये प्लस का हमने क्या लिख दिया? 26। अब इसको सॉल्व करते हैं। x प्लस 29 और 26 को अपन जोड़ते हैं, x प्लस 55। प्रश्न में लिखा हुआ इनकी तीनों की आयु का योग कितना है? 135। तो यहां लिखते हैं अपन प्रश्नानुसार, जो प्रश्न के अकॉर्डिंग काम करते हैं उसको लिखा जाता है ये प्रश्नानुसार। तीनों की आयु का योग है 135। तो तीनों में से सबसे पहला है बाईचुंग जिसकी एज है x, फिर प्लस बाईचुंग का पिताजी की है x प्लस 29, और फिर है दादाजी, और दादाजी की आयु लिखी हमने x प्लस 55। तो ये x प्लस 55, इन तीनों की आयु का योग यानी प्लस करने पर क्या आंसर आएगा? 123, जो कि हमें प्रश्न में बताया हुआ है 135। 135। थोड़ा सोल्व करते हैं इसमें। x टोटल x है 3x प्लस 29 और 55, इनको जोड़ते हैं अपन 84 बराबर में क्या है? 135। थोड़ा और सोल्व करते हैं। 3x बराबर 135 प्लस का 84 इधर जाएगा तो माइनस का, 3x बराबर 135 में से 84, 5 में से 4 गया 1, 13 में से 8 गए तो 5, x के गुणा में 3 है, इधर आएगा तो भाग में, और 3 से हमने काटा इसको तो कितना आया? 17।
एक्स किसको माना था हमने, बाईचुंग को, तो बाईचुंग की आयु कितनी हो जाएगी 17 वर्ष। बाईचुंग के पिताजी 17 प्लस 29 और बाईचुंग के दादाजी 17 प्लस 55, तो ये तीनों हम लिख लेते हैं यहाँ पे। बाईचुंग की आयु को हमने माना था x और x का मान आया 17, तो ये हमने लिख दिया बाईचुंग की आयु कितनी वर्ष है 17। फिर उसका पिताजी, पिताजी की आयु x प्लस 29, x प्लस 29 और x का मान हमारे पास है 17 प्लस 29, सोल्व किया 46 वर्ष। फिर आगे आए दादाजी की आयु, दादाजी की आयु x प्लस 55 और x का मान हमारे पास आया 17 प्लस 55, तो दादाजी कितने वर्ष के 72। इन तीनों का योग करना तो वापस आएगा 123, एक बार चेक कर लेना, सॉरी 135, तो 17 प्लस 46 प्लस 72, 7 2 9 6 15, 7 8 4 12 और 1 13, यानी एकदम सही 135 वर्ष। तीनों की आयु का योग 135 वर्ष। एक बार पुनः वापस देखें क्वेश्चन नंबर 10 और 11, दो क्वेश्चन किए 10 और 11, दोनों प्रश्न की आप एक बार अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना और प्रश्न को पढ़कर एक बार समीकरण बनाना। जैसे ही आपके पास समीकरण बन जाती है तो इन समीकरणों को हल करना और हल करते अपना क्या आ जाएगा आंसर। प्रश्न में जो बोला है उसके अकॉर्डिंग ही अपन को लिखना है। तो इन दोनों क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना, इससे पीछे वाले क्वेश्चनों की भी प्रैक्टिस करना और ये समीकरण बनाने का प्रयास करना, और बाकी वाला हम पढ़ेंगे अगली क्लास में।